सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज वेक्टर्स इन 3D की, जिसके चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 - 1 1 and parallel to the line -6x - 2 is equal to 3y + 1 is equal to 2z - 2। कहना क्या चाहते हैं? देखो अब फिर वही लफड़ा जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया हमने कि भाई कार्टेशियन है वेक्टर। जब हमारा पूरा सिस्टम कार्टेशियन में है तो हम कार्टेशियन में ही निकालेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वहां वेक्टर फॉर्म चाह रहे हैं तो वेक्टर में निकालेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे कहते हैं एक बार जवाहरलाल नेहरू साहब के पास कोई गया, उसने कहा साहब सिग्नेचर कर दीजिए, तो उसने सिग्नेचर कर दिए। एक गया बोले हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। एक ने कहा दस्तखत कर दिए, दस्तखत कर दिए। तो ये कहा गया कि आपके तीनों अलग अलग किए, बोले अलग नहीं किए। आपने सिग्नेचर कहा तो मैंने इंग्लिश में किया, आपने हस्ताक्षर कहा तो मैंने हिंदी में किया, आपने दस्तखत कहा तो हमने उर्दू में किया। चूंकि यहाँ पर सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम कार्टेशियन में निकालेंगे। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक पॉइंट गिवन है। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं और ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1 2 - 1 -1 सॉरी, ये पॉइंट गिवन है। और इस पॉइंट का नाम आप क्या देंगे? इस पॉइंट का नाम दे देंगे x1 y1 z1। ये पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। क्या लाइन गिवन है? तो -6x - 2 -6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 3y + 1 इज इक्वल टू 2z - 2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो सिमेट्रिकल फॉर्म में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहां x - x1 होता ना, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां से मैंने क्या किया, -6 कॉमन ले लिया तो आ गया x + 1/3। यहां से 3 कॉमन ले लिया तो y + 1/3। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो z - 1। तो ये -6 यहां क्या कर रहा है, हटाओ यहां से। तो ये -6 कहां जाएगा, ये -6 यहां से हटेगा और यहाँ -1/6 हो जाएगा। ये 3 यहां से हटेगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा। 2 यहां से हटेगा, ये 2/1/2 हो जाएगा। तो क्या ये ठीक फॉर्म है? जी नहीं। वैसे तो ठीक है, लेकिन आप डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में लिखिए, ऐसे तो लिखेंगे। देखो 6 है, 3 है और 2 है। 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x + 1/3/-1 इज इक्वल टू y + 1/3/2 इज इक्वल टू z - 1/3। ये आपकी लाइन गिवन है। ठीक है, यानी इसके जो डीआरस हैं वो कितना है, -1 2 3। यानी डीआरस ऑफ जो लाइन है, डीआरस ऑफ लाइन वो है -1 2 3। यानी इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, अब ये तो गिवन हो गया। अब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ए से पास हो रही है, इसके पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उसके डीआरस वही होंगे जो इस लाइन के हैं। जब आपकी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन के डीआरस होंगे वही आपकी लाइन के डीआरस होंगे। तो अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, ये लाइन है, ठीक है, समझ आइएगा। पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू लाइन 1 क्या होगी, x - x1 इसी लाइन का dr a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। यानी x - 2/a बोले तो -1 इज इक्वल टू y माइनस, और -1 है तो +1/2 इज इक्वल टू z माइनस +1/3। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन हो गई। ठीक है, वो केवल एक पैरेलल परपेंडिकुलर, ये जो कंसेप्ट है ये
आपको क्लियर है कि नहीं है, और ये फार्मूला आपको आता नहीं आता है, इसी कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।